वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेरिवेशन समझा रही हूँ एनर्जी डिफरेंस की। इसकी स्टार्टिंग इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 9 है, जो हमने प्रीवियसली लास्ट लेक्चर में आपको एनर्जी में जो डेरिवेशन मैंने करवाई थी वहाँ से हम लेंगे। स्टार्टिंग इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 9 है और इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि सारे पैरामीटर्स जो हैं आपके पास वो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज विच इज़ E, 8 एप्सिलॉन नॉट H, ये सब पैरामीटर आपके पास कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल फैक्टर आपके पास जो आएगा वो सिर्फ n आएगा, विच इज़ द क्वांटम नंबर। और पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी आपके पास और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू आपके पास 2 होगी। और Z जो है आपके पास एज़ फार एज़ हाइड्रोजन एटम इज़ कंसर्न, तो Z आपके पास यहाँ पर 1 हम कंसिडर करेंगे। सो डेल्टा E का मतलब है E2 माइनस E1, यानी कि पहले लेवल की एनर्जी और सेकंड लेवल की एनर्जी आपने लेनी है, वेयर E2 हायर ऑर्बिट की एनर्जी और E1 लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है। और आपने E2 में ये सारे पैरामीटर्स पुट करने हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू आप n2 पुट करोगे और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू आपके पास n1 हो जाएगी। इसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स आपके दोनों ऑर्बिट्स में बिल्कुल सेम होंगे। मैस हो गया, चार्ज हो गया, सारे पैरामीटर्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी वही होंगे, सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर आपके पास आएगा n का, कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो एनर्जी के खुद के साथ नेगेटिव का साइन है, तो E1 जो है आपके पास, उसमें आपके पास जो साइन होगा ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर E1 का स्टार्टिंग एक्सप्रेशन आपने स्टार्ट में लिखना है, माइनस आपने उसमें से E2 कर लेना है और वहाँ से आपने कांस्टेंट पैरामीटर्स जो थे सारे वो बाहर निकाल लेने। उसके बाद रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपके पास फर्दर इक्वेशन जा रही है, ये वाली जिसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख लो कि mz² E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अब इन सब में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी 2.18 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 18 जाउल्स। ठीक है, तो ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास डेल्टा E का आ रहा है कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 18 जाउल्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ये एक्सप्रेशन आप एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जहाँ पर भी आपने एक ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो दोनों एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है। तो आप इसको हाईलाइट कर लो और यहाँ पर n1 आपके पास लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है और n2 आपके पास हायर ऑर्बिट की एनर्जी है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो फ्रीक्वेंसी की है। अब फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन के लिए आपने स्टार्टिंग जो लेना है वो यही वाला ही एक्सप्रेशन लेना है आपने। और यहाँ पर सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप इस तरह से करते हो, लाइक ये आपके पास जो डेल्टा E है आपके पास, now this delta E is basically equal to h nu, that is Planck's quantum theory के accordingly delta E जो होता है वो h nu के बराबर होता है, where h is the Planck's constant, nu is the frequency, और this nu is equals to c over lambda. Now c is the velocity of light and lambda is the wavelength, and 1 over lambda is equals to nu bar. तो इन सब चीज़ों को जब आप सॉर्ट आउट करोगे, न्यू बार आपके पास वेव नंबर होता है और यहाँ से आपके पास बेसिकली जो इक्वेशन फाइनली बनेगी वो क्या बनेगी कि आपने अपनी इक्वेशन में पहले डेल्टा E की जगह h न्यू पुट करना है। न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लाइक आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था डेल्टा E इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आपने डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स निकालने हैं तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, डेल्टा E किसके इक्वल होता है, h न्यू के बराबर।
बाकी सारी इक्वेशन आपने एज इट इज़ पुट कर लेनी है, ठीक है। 1/n1² माइनस 1/n2²। और न्यू को आप यहीं पर ही रखें क्योंकि न्यू आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आप अपनी इक्वेशन को इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स को डिवाइड कर लेंगे, किससे, h से आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। आइदर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर लो, या फिर आपने जिन पैरामीटर्स में वैल्यू पुट करके 2.18 इंटू 10⁻⁻18 निकाला था, आप वो पैरामीटर्स भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन आपने हाईलाइट कर लेनी है फॉर फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन। और अगर आपने वेव नंबर डेरिवेशन करनी है तो यहीं पर ही आपने एक स्टेप सिर्फ और आगे कर लेना है कि यहाँ पर आपने डेल्टा ई की जगह एच न्यू लिखा और फिर न्यू की जगह आपने लिख लेना है c/λ, और 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार। और वहाँ पर आपने न्यू बार के अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर के जाने। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो ये वाला आपके पास आ रहा है आखिरी, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 16। अब आपने इन सारी इक्वेशंस को हाईलाइट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 12 जो है आपके पास, इक्वेशन नंबर 12 दैट इज़ यूज टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। इक्वेशन नंबर 13 इज़ यूज टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। और आपके पास जो इक्वेशन नंबर 16 है ये आपने इस्तेमाल करनी है टू फाइंड आउट द वेव नंबर। और इसमें जो आपके पास ये वैल्यू है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ दैट इज़ रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और एक चीज़ बहुत ध्यान से फॉलो करें, आपके वेव नंबर का जो आपके पास यूनिट है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पर मीटर, बिकॉज न्यू बार आपके